कई बार क्या होता है रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ और तुम लोग की आवाज़ नहीं आती। तो यार यहाँ पर अभी मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, हमने अभी अपनी वेबसाइट को अगर देखोगे तुम लोग तो, अगर गूगल पे जाके बस तुम्हें अंडररेटेड कोडर लिखना है, हमारी वेबसाइट तुम्हें मिल जाएगी। सेकंड रैंक पे देखो अब आने लग गई है, पहले थर्ड रैंक पे आ रही थी, अब ये सेकंड रैंक पे आ चुकी है और नई बिल्ड पब्लिश हो चुकी है। जाके चेक करोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली टाइम जोन देखने को मिल जाएगा। जैसे रात है तो रात हो गई अपने आप। यहाँ पर इसको ये कर लो, नई बिल्ड आ चुकी है हमारी वेबसाइट पे, जाके देख सकते हो सारे बंदे, चेक कर सकते हो कंटेंट क्या क्या है इस बार। इस बार थोड़े बहुत फीचर्स एनहेंस किए हैं, जैसे कि ये फुटर वगैरह, ये सारी चीज़ें एनहेंस की है। ठीक है, हाँ तो यही सब किया है। अब देख सकते हो आप लोग। और थोड़ा बहुत यहाँ जैसे लाइव क्लास की बात करी जाए तो यहाँ पर भी हमने अपने अनाउंसमेंट डाल दिए हैं, और यहाँ पर पूरी जो कोर्स की डिटेल्स होती है वो सारी हमने यहाँ पर मेंशन कर दी है। समझ रहे हो, ये सारी डिटेल मेंशन कर दी है। आप लोग जाके चेक कर सकते हो, मेरे बारे में भी पढ़ सकते हो, मैंने लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल करी है वो सारी चीज़ें पढ़ सकते हो कि मैं क्यों कैपेबल हूँ एक स्टूडेंट को पढ़ाने के लायक। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं जो कोर्स से रिलेटेड आप लोग को यहाँ देखने को मिल जाएंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जॉब्स वाला जो सेक्शन है वो आ रहा है, खुद का जॉब पोर्टल बनाने वाले हैं। कोडिंग में देखो क्या क्या लाने वाले, एक क्विज लाएंगे तुम लोग के लिए जिसके तुम क्वेश्चन देकर तुम लोग को पता लगे कि भाई ये क्वालिटी वाले क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन नहीं है, मॉडरेट से हाई डिफिकल्टी लेवल वाले क्वेश्चन इसमें होंगे, जिसको देने के बाद तुम लोग को ये मालूम पड़ जाएगा कि यार लेवल क्या होता है असली कोडिंग क्वेश्चंस का, जो कंपनी में पूछे जाते हैं या टेस्ट में पूछे जाते हैं। टाइमर के साथ होगा पूरा तगड़ा, मतलब प्लेटफॉर्म वाला फील देगा तुम्हें लाइव क्लास वाला। ठीक है, अब देखो प्रोजेक्ट आइडियाज होंगे, जो तुम लोग की सबसे बड़ी समस्या रहती थी वो भी हल कर दी है मैंने। क्यों हल कर दी है, हर बच्चे का यही क्वेश्चन होता था, भैया प्रोजेक्ट आइडिया बता दो, क्या प्रोजेक्ट बनाना है क्या नहीं बनाना है, यही पूछते थे सब। क्यों प्रखर, सबका यही क्वेश्चन होता है कि भैया आप बताओ तो हम बनाएं क्या, हैकाथॉन में जाके बनाएं क्या, आइडिया दो भैया, आइडिया चाहिए होता है। वो सारे आइडियाज स्टैक स्टैक के हिसाब से, जैसे मन स्टैक होता है, मन स्टैक में सबसे इजी प्रोजेक्ट क्या होता है, टू डू लिस्ट होती है, बंदा बनाते ही करता है। क्यों नंदिनी, यही करता है बंदा, टू डू लिस्ट बनाता है नहीं बनाता है। तो इसीलिए इजी लेवल के, मीडियम लेवल के, हार्ड लेवल के तीनों टाइप के क्वेश्चंस, तीनों टाइप के प्रोजेक्ट आइडियाज आपको इसमें मिलने वाले हैं। ब्लॉग्स के बारे में, ब्लॉग्स बोला जाए बेसिकली, अगर बोलिया जाए नोट्स के फॉर्म में, जैसे यहाँ पर ये चल रहे हैं, यहाँ पर कंटेंट चलेगा आपका, सारे नोट्स लेके आने वाले हैं, बेसिक बेसिक जो टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में आप लोग को जानना चाहिए, जैसे माई सीक्वल वर्सेस मोंगो डीबी, डीएसए वर्सेस डेवलपमेंट, ये वो ऐसे वैसे, ये जावास्क्रिप्ट बेटर है कि टाइपस्क्रिप्ट बेटर है, दुनिया भर की चीज़ें हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता है, वो ब्लॉग्स भी यहाँ देखने को आप लोग को मिलने वाले हैं। ठीक है, जॉब पोर्टल पे क्या रहेगा, जितनी भी सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब्स रहेंगी रिलेटेड टू फ्रेशर्स हम रखने वाले हैं, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर क्या है, फ्रेशर है। तो तुम लोग को यहाँ से सारी असिस्टेंस मिलने वाली है। समझ रहे हो कशिश, ये चीज़ समझ आ रही है कि आप लोग को जितनी भी चीज़ें हैं हम एक जगह पे, सारी चीज़ें हम एक जगह पे देंगे। अपनी वेबसाइट पे underratedcoder.com पे जाना है, सारी चीज़ें वहीं मिलने वाली हैं आप लोग को, जो जीरो से लेके हीरो वाला माल मटेरियल सब वहीं मिलेगा, नोट्स भी मिलेंगे, सब मिलेगा। अब बात करिए जॉब्स में, जब बंदा जाएगा सारे जॉब्स आपको देखने को लिए मिलने वाले हैं, जो जो जॉब्स होते हैं। अब इसके बाद पॉडकास्ट वाले में क्या है कि अगर आप हमारे साथ पॉडकास्ट बनाना चाहते हो और दिल्ली में आना चाहते हो तो ये पॉडकास्ट भर के हमारे साथ एक मतलब डेट सेलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ये भी बहुत बेसिक सिंपल फॉर्म है, ये भी आप लोग बना, मतलब ये है चीज़ें, धीरे धीरे हम एनहेंस कर रहे हैं। तो अगर आप में से कोई डेवलपर आगे आना चाहता है जो दिखाना चाहता है कि मैं इसमें अपना योगदान दे सकता हूँ, या मैं प्रोजेक्ट लाइव प्रोजेक्ट में काम करके देखना चाहता हूँ कि भैया कैसा फील होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे बनानी होती है, सीखना चाहता है डार्क मोड लाइट मोड, या फिर अगर आगे चल के पेमेंट गेटवे वाला कुछ बनाना चाहता है तो ये भी आप लोग बना सकते हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ये डायरेक्ट कैसे हो गया, हम्म, ये कैसे हो गया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कुकीज़ भी हो जाती है कई बार, तो कुकीज़ क्लियर करके देख लेते हैं। तो इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि आप लोग को भी मौका मिल सकता है ऐसे काम करने का। ठीक है गाइज, आप भी अगर आगे आना चाहते हो, ऐसे हमारे साथ मिल के कुछ काम करना चाहते हो, बिल्कुल मौका मिलेगा आप लोग को। आओ हमारे साथ मिल के बनाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें और बनाने को मिलेगी, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मैं हर बच्चे से बोलता हूँ सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है, क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है, डिज़ाइनिंग है, डेटा लेके आना है डीबी से, बहुत सारी चीज़ें हैं, कंटेंट कैसे शो करना है, बेटर रिप्रेजेंटेशन स्किल कैसे रखनी है, फीडबैक देख सकते हो आप, जो हमारे पिछले बैच के बच्चे थे उनके फीडबैक्स हैं ये सारे। ये वो लोग बताते हैं कि क्या क्या हमें, मतलब कोर्स में, थ्रू आउट द कोर्स हमें क्या क्या देखने को मिला है।
एक मिनट, ये भी नहीं चल रही है। ऐसे कैसे कोड फट रहा है? चल रहा है ये सारी चीज़ें आप रिव्यूज़ इन लोग के भी पढ़ सकते हो, इन लोगों ने क्या क्या बोला है हमारे बारे में। और भी प्लेसमेंट्स में भी जो हमारे प्लेसमेंट्स हैं बंदों के, इनके बारे में पढ़ सकते हो। जो हमारे प्रीवियस बैच के जो बच्चे रह चुके हैं, उनके भी टॉप प्लेसमेंट्स हमने रख रखे हैं यहाँ पर, ये सब पढ़ सकते हैं। और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करेंगे। तो हमें चाहिए डेवलपर की टीम। अगर आप में से कोई बच्चा अगर चाहता है कि मैं टेक्निकल टीम में लाइव प्रोजेक्ट पे, रियल टाइम प्रोजेक्ट पे लग कर देखना चाहता हूँ कि कैसा फील होता है भैया, और मतलब क्या क्या एरर्स एनकाउंटर्स करने होते हैं, तो आप हमें मैसेज कर सकते हो। हम आपको ऐड करा देंगे उस टीम में और आपको काम देंगे धीरे धीरे, और आपको भी लर्निंग होगी। जैसे कि आप ही में से 4 बंदे हमारी टीम के मेंबर हैं, अगर मैं बताना चाहूँगा। जैसे अरुण भाई हैं, वो हमारी टीम के मेंबर हैं, कौस्तभ्य है, सुमित है, और एक दो बच्चे पहले वाले बैच के हैं। तो बंदे कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। पता लगेगा आपको भी कि रियल वर्ल्ड कैसा होता है। सिर्फ इसमें 2 ही चीज़ आपको चाहिए। आपके पास एक नेसेसरी स्किल्स होने चाहिए, बेसिक फ्रंट एंड स्किल्स होने चाहिए। दूसरी चीज़, आपके पास टाइम होना चाहिए भरपूर। अगर आपके पास टाइम नहीं होगा, आपको टीम से निकाल दिया जाएगा, जस्ट बिकॉज आप पे डिपेंडेंसी नहीं छोड़ी जाएगी कि आप काम नहीं कर रहे हो तो हम बैठे हुए हैं। नहीं, हमें आगे बढ़ना है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो सबको समझ आ गया टेक्निकल टीम में कैसे जुड़ सकते हो आप, और ऐसी चीज़ें पे काम करने का मिल सकता है प्रोजेक्ट पे। अब देखो, हम लोगों ने कल इंसर्ट ऑपरेशन पढ़ा था। इंसर्ट ऑपरेशन क्या होता है कि बेसिकली क्वेश्चन पे, जैसे अगर आपको डीबी की बात कर लेते हैं, डीबी हम देख लेते हैं हमारा रन हो रखा है। नहीं, रन नहीं हुआ है हमारा डीबी। तो जैम्प से फटाफट क्या करते हैं, डीबी को रन कर लेते हैं। ठीक है क्वेश्चन पे, डीबी को हमने रन कर लिया है। यहाँ से मैंने एडमिन दबा दिया, इसने मेरा एडमिन पैनल खोल दिया। थोड़ा सा कम्युनिकेशन करना मेरे से। ठीक है, अब देखो, जैसे यहाँ चलते हैं ये वाले डीबी, ये वाले डीबी में अगर मुझे कोई डेटा इंसर्ट करना है तो मैं कैसे करूँ? फॉर एग्जांपल मुझे पॉडकास्ट वाले में इंसर्ट करना है तो मैं क्या दिखूंगा? जैसे सिंपली कल हमने कैसे सीखा था, इसको हमें कैसे करना है। आपको पहले टेबल्स का नाम लिखना है, टेबल में जो कॉलम्स है उनका नाम लिखना है एग्जैक्टली exactly। उसके बाद वैल्यूज़ लिखनी है जो इंसर्ट करनी है। समझ आया? जैसे यहाँ देखो, यहाँ क्या किया गया बेसिकली, यहाँ सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इंसर्ट, इंसर्ट इनटू किस में, टेबल का नाम क्या है, पॉडकास्ट। ठीक है, स्पेस देना है, और यहाँ पे क्या लिखना है अंदर, क्या नाम है सबसे पहला नाम, नेम। नेम है, उसके बाद क्या है, उसके बाद कांटेक्ट है, कॉन्टैक्ट है। उसके बाद क्या है, ईमेल है, ईमेल। और टॉपिक है, फिर एड्रेस है, फिर डेट है, ईमेल, टॉपिक, एड्रेस डेट, एड्रेस, डेट। डे, एजुकेशन, और डेट टाइम करके दिखा रहे हैं लास्ट में। वो नहीं डालना होता है। डेट टाइम आपका करंट टाइम स्टैम्प अपने उठा उठा लेगा जैसे ही डीबी में एंट्री होगी। कौन सा टाइम आईडी, उठाएगा, जब डीबी में एंट्री हो रही है उस टाइम पे। ठीक है, आईडी यहाँ भी ऐसी है क्या? हाँ, आईडी भी ऐसी है। ठीक। ठीक है, अब वैल्यूज देखो क्या क्या दोगे। हम्म, क्या एरर हो रहा है इसमें? अच्छा, इस ये तो केस इनसेंसिटिव, केस सेंसिटिव नहीं है ना, तो हम लोग स्मॉल भी लिख सकते हैं ना पूरा? ओहो, मेरा कुछ कीबोर्ड में दिक्कत हो गई लग रहा है। हम्म, अब वैल्यूज क्या देनी है मेरे भाई? जैसे ये दे दो सबसे पहले। क्या दे देंगे? सबसे पहले कार्तिक दे देते हैं। ठीक है, कार्तिक नेम दे दिया। इसके बाद और क्या दोगे? नंबर। यहाँ पर क्या देंगे, बताओ, सब बताओ, बताना है सबको। ये दिख रही है सबको बड़ी बड़ी? इंसर्ट इनटू पॉडकास्ट, देखो जैसे इसने अपने में किया था, हम इसको नहीं देखेंगे, हम अपना करेंगे। तो इसमें क्या किया है, इंसर्ट इनटू पॉडकास्ट। पॉडकास्ट नाम है हमारा किसका, टेबल का। टेबल का। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, पहले इतना बताओ, यहाँ तक समझ आ रहा है? किसी को डाउट होता है हैंड रेस कर दिया करो, मैं रुक जाऊंगा, रुक जाऊंगा, जिससे कि तुम्हारा वो टॉपिक खराब नहीं होगा, बच जाएगा स्पॉइल होने से। ठीक है, अब देखो, जैसे कार्तिक लिख दिया। अब कार्तिक लिखने के बाद अब मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले कार्तिक लिख नंबर दिया। है। अब इसके बाद कांटेक्ट में मान लो मैं दे देता हूँ 1 2 3, अभी के लिए दे देता हूँ, कुछ नहीं, ऐसी टाइम पास के लिए। 1 2 3 गलत कर दिया मैंने, लेकिन वो भी वैर कैर है, तो वैर कैर है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 है, वैर कैर लेगा स्ट्रिंग के फॉर्म में, इंट नहीं है ना। अब देखो, अब ईमेल आ गई। ईमेल कैसे दे दूंगा मेरे भाई, abc@gmail.com। हाँ। ठीक है, दे दिया मेरे भाई। अब क्या दे देंगे, अब क्या चीज़ आगे देनी है, आपका टॉपिक। टॉपिक भी ABCD दे दिया। ठीक है, अभी के लिए एंट्री दिखाने के लिए। और क्या दे दूँ भाई, एड्रेस। एड्रेस में भी ABCD मान लो दे दिया।
ठीक है, इसके बाद क्या दे दूँ? ये डेट है। डेट। डेट क्या देनी है मुझे? मान लो डेट मैं कुछ नहीं देना चाहता, ब्लैंक दे देता हूँ मैं। ठीक है, या डेट भी देखो, अगर हम वैसे करके भेजें तो शायद से जा सकती है। 2024 07/02 आज की ये डेट है। हम्म। अब इसके बाद क्या भेजेंगे? एजुकेशन है एजुकेशन लास्ट। XYZ भेज दो, या MCA भेज दो। ठीक है, हो गया। हो गया ना, एजुकेशन ही लास्ट था। हम्म। अब देखो, अब हमें एरर मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि डेट टाइम का फॉर्मेट अलग रहता है, लेकिन तब भी हमने शेर बन के किया तो है काम, और काम हमारा हो चुका है। चलो, अब देखते हैं पॉडकास्ट वाले में काम कैसे हुआ है। काम देखो यहाँ पर हो चुका है, हो गया काम आप सबके सामने। हम्म। तो यानी कि हमने क्या किया, बता सकता है कोई हमने क्या किया? पूरा टेबल रो क्रिएट किया है वैल्यू डाल के उसमें। एक रो बढ़ाई है। तो रो कैसे बढ़ेगी? डीबी में इंसर्ट करने से ही बढ़ेगी ना, कि नहीं बढ़ेगी, ये बताओ पहले। जब हम्म। भी कोई डेटा डीबी में इंसर्ट करोगे, तो डीबी में इंसर्ट करने का क्या मतलब है? कि नए रिकॉर्ड्स बनाना, नई एंट्रीज बनाना, नए ट्रांजेक्शन्स करना। ये नहीं करोगे तो मतलब डीबी में कोई डेटा बनेगा ही नहीं, उस पर ऑपरेशन कर ही नहीं पाओगे। मेरी बात समझना, लाइफ में जो भी चीज़ है डेटा है। आप फ़ोन चला रहे हो, फ़ोन में आपका डेटा है। आप लैपटॉप चला रहे हो, लैपटॉप में डेटा है। आप कोई भी चीज़ शेयर कर रहे हो, उस पर ऑपरेशन कर रहे हो, ट्रांजेक्शन कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, मान लो कहीं पे पेमेंट का भी ट्रांजेक्शन आईडी है, वो भी एक डेटा है। ठीक है, उसके आप किसको कितना पेमेंट कर रहे हो, वो शीट मेंटेन कर रहा है अपना, जो टेले टेले पे और लेजर पे अपना बिल बना रहा है, वो भी एक डेटा है। लाइफ पूरी डेटा पे चल रही है, अगर आप पूरा देखोगे। ठीक है, आप कोई भी हम्म। बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा काम कर रहे हो, डेटा पे हो रहा है। तो जब तक आपके पास डेटा आएगा नहीं डीबी में, आप इस पे ऑपरेशंस कैसे करोगे, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। तो सबसे पहला काम क्या होता है? कि डीबी में डेटा ला। डेटा लाना। और क्रड ऑपरेशन जैसे जो हमारी बात करी जाती है, सबसे पहले जो हमारी क्रड क्रड करते रहते हैं लोग। क्रड का मतलब क्या होता है मेरे भाई? देखो, पहले यहाँ समझो। जो ये समझ गया वो खेल जाएगा। रुको, अभी मैं तुम्हारी हेल्प के लिए इसे वो कर देता हूँ। ठीक है, सही दिख रहा है अब एकदम? क्वेश्चन पे कोई दिक्कत होती है तो बता दिया करो, फ्रेंकली एकदम, सोचा मत करो ज़्यादा। जी ठीक भैया। है, अब देखो भाई, इधर देखना है ध्यान से। ये मेरा, मैं डीबी बना रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये बहुत बड़ा डेटाबेस है। क्या ये? क्या डीबी। ये डेटाबेस है? ठीक है, हर बंदे को समझ आ रहा है क्या है ये डेटाबेस? देख लो अच्छे से। अगर ये चीज़ समझ आ हाँ। गई, ये चीज़ समझ आ जाएगी तो फिर बादशाह हो। नहीं तो फिर डेटाबेस में चीज़ें कैसे होंगी, देखना समझना। अब देखो, सबसे पहले ये खाली पड़ा है मेरे भाई, पहले इसे समझो। पहले ये क्या है? ये खाली है, इसमें जीरो डेटा है। जीरो डेटा है। ठीक है, कुछ नहीं है इसके अंदर। तो क्या कुछ काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अब जो हमारी फेमस टर्म होती है, जो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं, फेमस टर्म, जैसे अगर बात करी जाए फेमस टर्म, हम जो बात करते हैं, रुको 1 मिनट बता रहा हूँ। ये रही। अरे 1 मिनट, अच्छा अच्छा, मैं भूल गया था, सॉरी गाइस। इसको हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अब देखो बन गई। अब देखो, ये खाली डेटाबेस है, जैसे इसमें अभी डेट रिक्वेस्ट आएगी, फिर रिस्पॉन्स के फॉर्म में जाएगी। समझना, रिक्वेस्ट इसके अंदर आई, इसने कुछ काम वाम किया, डेटा लिया, उठाया और भेज दिया वापस। तो ये काम कैसे होता है अगर बात करी जाए इसकी, तो सबसे पहले यहाँ देखो, जैसे सबसे पहले यहाँ देखो। आ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर डेट रिक्वेस्ट तुम्हारे पास आई। ठीक है, समझ आया? समझ आया नहीं आया? अब इसी हाँ तरह से भैया। एक रिक्वेस्ट तुमसे गई। तो हो क्या रहा है यहाँ पर? प्रखर प्रखर, इस बात को समझना मेरे भाई, कि जब भी तुम लॉगिन करते हो, तो तुम डेटा बेस में चेक करते हो कि प्रखर नाम की आईडी पड़ी है कि नहीं पड़ी है इंस्टाग्राम पे। अगर पड़ी है, भाई पड़ी है, तो पहले अंदर जाओ, चेक करो 1-2 सेकंड, अच्छे से चेक करो कि प्रखर की आईडी पड़ी है। अगर रिस्पॉन्स यस है, मतलब सक्सेस है, तो इसको रिस्पॉन्स रिटर्न कर दो और इसको नेक्स्ट पेज पे क्या करा दो, डैशबोर्ड पेज पे फॉरवर्ड करा दो। ऐसे ही चलता है आपका मैकेनिज्म। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अब इसमें मेरे भाई 4-5 तरह के ऑपरेशंस होते हैं, जिनको आप लोग को जानना ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ पर ऑपरेशन होता है क्रड। क्रड ऑपरेशन। क्रड ऑपरेशन की बात करी जाए, तो क्रड क्रड मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। क्रड, इसका मतलब होता है क्रिएट। ठीक है, और आर मतलब क्या होता है गाइस? रीड। यू मतलब क्या होता है? अपडेट है। अपडेट।
डी मतलब क्या होता है? डिलीट। डिलीट। ठीक है, ये समझ आया? समझ आया नहीं आया ये बताओ? हाँ भैया। क्रड। क्रड मतलब हुआ क्रिएट रीड अपडेट डिलीट। ये चीज आपकी हो गई। आप कोई डेटा बना रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो, यानी कि रीड करा रहे हो, यानी कि सेलेक्ट करके डेटाबेस में से शो करा रहे हो फ्रंट एंड पे। अपडेट कर रहे हो, आपने पहले कोई डेटा इंसर्ट कर रखा है, उसको आपको एडिट करना है, तो एडिट में आपका अपडेट होता है। डिलीट मतलब उसको डेटाबेस में से डिलीट कर देना। ये समझ आया नहीं आया? ये पहले बताओ ये चीज। सब बताओ भाई, सबका रिस्पॉन्स चाहिए यहाँ पे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ूंगा। यही मेन चीज है डेटाबेस की, समझे? हेलो, समझ आ गया ना? लाइक दे दिया करो यार, लाइक फेंक फेंक के मारा करो, जब समझ आ जाए ना लाइक हाँ, फेंक फेंक के मारा करो। हाँ, अब लाइक देखो, तो पड़ ही रहा है इन लोग का सबको। बस ये देखो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मेरे भाई, मैंने फर्स्ट टाइम डेटाबेस में रीड करा। रीड देखो, सबसे पहले रीड ही करते हैं। रीड करके देखते हैं ना भाई डेटाबेस में कितना डेटा है। रीड मतलब क्या होता है? सेलेक्ट क्वेरी, सेलेक्ट। अब देखो मेरे भाई, मैं डेटाबेस में गया, मैंने डेटा की रिक्वेस्ट मांगी, डेटा मेरे को बाहर दिख गया। इसने बोला डेटा एम्प्टी है। क्या है? एम्प्टी। एम्प्टी है डेटा। जब डेटा तुम्हारा एम्प्टी है तब तुम्हें क्या करना है? डेटा बढ़ाएंगे। डेटा बढ़ाने के लिए क्रिएट करते हैं। क्रिएट क्या करता है? क्रिएट क्या करेगा, इसमें नया डेटा डालेंगे। तो क्रिएट कौन से मेथड से डालेंगे? एसक्यूएल के। वही बता रहा था यहाँ पे मैं। यस और नो प्रखर? इंसर्ट हम्म। मेथड की मदद से डालते हैं, नहीं डालते हैं डेटा बेस में डेटा? तो क्रिएट करने का मतलब नया डेटा बनाना। तो नया डेटा डेटाबेस में कैसे बनता है? इंसर्ट से। जब आप इंसर्ट करोगे डेटाबेस में तभी डेटा बनता है। समझ आया नहीं आया? अब देखो यहाँ पर इंसर्ट हो गया। अब इसी तरह से रीड के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल होता है? बताओ। ये सेलेक्ट ही तो बोले ना आप। हाँ, सेलेक्ट। सेलेक्ट करना मतलब डेटाबेस जो पहले हम पढ़ चुके हैं, सेलेक्ट, अगर आप लोग को याद होगा, यहाँ पे देखो ये सेलेक्ट पढ़ा रखा हूँ। सेलेक्ट मतलब क्या होता है अदनान भाई? डेटाबेस में जो भी डेटा होता है उसको रीड शो कराते हैं, डिस्प्ले कराते हैं, नहीं कराते हैं? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, याद करो अदनान भाई, भूल गए सब? बड़ी जल्दी भूल जा रहे हो। नहीं नहीं हाँ, भाई, तो वो रीड होता मतलब है। सेलेक्ट हाँ, स्टार फ्रॉम मतलब हाँ जी, जो भी टेबल का नाम है। जैसे यहाँ अगर बात करी जाए तो पूरा डेटा पॉडकास्ट। जब शो कराना है। हाँ, हाँ। जैसे देखो ये कमांड अभी लगी है, इसको कॉपी करो और इसको यहाँ रन करो। इसको रन, जब भी ये कंट्रोल प्लस एंटर दबाओगे देखो डेटा शो होने लग गया। अब मैं यहाँ पर कुछ अपनी कैल वो लगाना चाहता हूँ मेरे भाई। मैं नहीं चाहता ये रहे, मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा अलग कर दूँ। तो वेयर, वेयर आई डी इज इक्वल्स टू 1। अब मारा कंट्रोल एंटर, क्या आ गया? पहला डेटा आ गया। समझ में आया क्या? ये बताओ। तो ये सेलेक्ट होता है। सेलेक्ट मतलब रीड, डेटा को रीड करवाना। समझ आया? ये दो चीज आप लोगों को करवा दी मैंने। करवा दी नहीं करवा दी, पहले ये बताओ। डेटा कैसे डेटाबेस में बनाना है, डेटा कैसे रीड करना है, दोनों चीजें मैंने करा दी है। एम आई राइट और रॉन्ग? अब कल को कोई ये नहीं बोलेगा भाई आपने इंसर्ट नहीं बताया, आपने सेलेक्ट नहीं बताया। वो क्रिएट रीड यही होते हैं। अपडेट करना क्या मतलब हो गया? जैसे अगर बात करी जाए रफली, अपडेट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? बोलो, क्या हो गया अपडेट मतलब? डेटा जो पहले से है उसको चेंज करना। हाँ, बहुत जरूरी चीज है। डेटा जो पहले से प्रेजेंट है डीबी में उसको चेंज करना। ये नहीं कि कोई भी डेटा अपडेट नहीं। अगर डेटा एग्जिस्ट करता है डीबी में तभी हमें उसे चेंज करना है। तो एग्जिस्टिंग डेटा को हम अपडेट करते हैं, उसमें से कुछ चीजें मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट करने का मतलब एडिट करते हैं। क्लियर है? आओ देखो अब इसे कैसे करते हैं। अब यहाँ पे जैसे आगे नल वैल्यूज। नल वैल्यूज, अगर नल वैल्यूज तुम्हें याद होगी, मैंने यहाँ पे एक नल वैल्यू पास करी थी। मैं कर सकता था नल वैल्यूज। मैं यहाँ ये लिखने के बजाय ब्लैंक स्ट्रिंग भी भेज सकता था, नहीं भेज सकता था अदनान भाई? तो नल वैल्यूज भी पास कर सकते हैं। नल वैल्यूज कैसे पास होगी, आओ देखे जाए। इज नॉट नल, अच्छा ये वाला। जब डेटाबेस में जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई वैल्यू ही ना रहे, इसको रिफ्रेश करा लेते हैं, फिर से ये कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो मैं कोई डेटा रखूँ ही ना, यहाँ पे कॉन्टैक्ट में मैं मान लो कुछ रखूँ ही ना, तो ये क्या हो गया? क्या हो गया? नल हो गया।
यस और नो? जैसे कि एम्प्टी। नल हुआ नहीं हुआ ये बताओ। ये वाला चीज नल हो गया। अब इसको पकड़ना है, तो इसे कैसे पकड़ेंगे? ये देखो, ये चीज। अब समझ आया? अब देखो कैसे लिखेंगे, क्या लिखूंगा मैं? वेयर, देखो पहले यहाँ क्या लिखा है, इंग्लिश में लिखना है यहाँ इज करके, समझ गए? इक्वल्स टू नहीं लिखना है यहाँ पे। कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू नल। हाँ, वेयर कॉन्टैक्ट इज नल। कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट इज नल। इज इज नल। NU नल। डबल L। एल एल। इसमें कैपिटल होता है, रुको 1 मिनट। कॉन्टैक्ट सेलेक्ट फ्रॉम पॉडकास्ट, सही तो है, इसको मिली ही नहीं, वेयर कॉन्टैक्ट इज नल, समझ आया? इसको मिली ही नहीं, यानी कि वो DB हैंग हो गया। 1 मिनट, यहाँ क्या लिखा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये हमें तो सारी चीज़ें, वेयर एड्रेस इज नल, हमने सही लिखा है, हमने सही लिखा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्टैक्ट में नल की जगह मुझे लग रहा है कुछ गार्बेज वैल्यू पड़ी है, ऐसा भी होता है कई बार। इसको हाइड कर देते हैं और देखते हैं क्या था वो, यही वाली चीज़ ले लेते हैं पहले, ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली, ये वाला डेटा ले लेते हैं, ठीक है? यार देखो, कहने का मतलब इसने कॉन्टैक्ट हम नल कर रहे हैं, वेयर पॉडकास्ट वेयर कॉन्टैक्ट इज नल, लेकिन इसको ऐसी कोई भी रो नहीं मिल रही है, ठीक है? जस्ट बिकॉज मैंने इम्प्लिसिटली क्या किया है, इसमें डेटा में चेंजेस किए हैं, किए नहीं किए, खुद से किए मैंने, यहाँ पर खुद से किया है, तो क्या पता इसमें कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी हो, समझ आ रहा है? देखने में ये नल लग रहा है मेरे दोस्त, लेकिन पहले इसमें एक वैल्यू थी, उस वैल्यू को मैंने अपने हाथों से डिलीट किया है, तो इस वजह से इसमें कोई गार्बेज वैल्यू हो सकती है। बट अगर तुम इसमें कोई वैल्यू इंसर्ट करो ही ना और इसको स्किप करो अदनान भाई, जैसे इसको स्किप करके आपने नेम में कोई वैल्यू डाली, कॉन्टैक्ट को स्किप करके सीधा ईमेल में वैल्यू डाल दी, यहाँ पे जैसे नेम में डाली थी ना वैल्यू, यहाँ पर अदनान भाई, तो कॉन्टैक्ट में आप कोई वैल्यू डालो ही ना, जैसे मैं दिखाता हूँ, इसका भी एग्जाम्पल दिखाता हूँ, देखो गाइस, इसका भी एग्जाम्पल दिखाता हूँ आप लोग को। यही वाली कॉपी कर लेते हैं यार, यही वाली चीज, हम्म। अबे भाई कितनी मुश्किल चीज है ये, चलो अब ये कॉपी किया, कॉपी कर लिया मैंने गाइस, अब देखो यहाँ से छूटता ही बंद हो जा रहा है भाई, 1 मिनट, ये रहा ना यार, ये आ गई यहाँ पर, इतनी मेहनत करनी ही नहीं थी, फीचर बना रखा है, जब जो रोज काम करता होगा उसको तो दिक्कत हो जाती होगी ना, इसलिए फीचर ऑलरेडी दे रखा है। देखो यहाँ पे अदनान भाई क्या करेंगे, हम कॉन्टैक्ट वाले को हटा देते हैं, ठीक है अदनान भाई, और यहाँ से भी वैल्यू हटा जी। देते हैं, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ ज़्यादा हो जाएगा एक और यहाँ पर एक कम हो जाएगा, तो जो मैपिंग होती है ना वो एग्जैक्ट होगी, नेम के सामने ये आएगा और ईमेल के सामने ये आएगा, ऐसे होता है। अब मतलब इसको, कॉन्टैक्ट स्किप हो जाएगा। हाँ अब इसको हम थोड़े से कुछ चेंजेस कर देते हैं, जैसे यहाँ पर BCA कर देते हैं ताकि तुम लोग इसको फाइंड कर पाओ। अब कंट्रोल+Enter दबाते हैं, डेटा गया, अब डेटा जाने के बाद अब देखो अदनान भाई, अब यहाँ पर तुम्हारा डेटा आ गया, अब ये चीज़ तुम्हें ब्लैंक दिख रही है, ठीक है? अब ये वाली जो लाइन है, ये वाली रिक्वेरी, ये क्या है, ये एडिट, हाँ आ गई। अब इसमें नल मारा, अभी भी इसको नहीं पता लग रहा है, क्योंकि इसको कोई वैल्यू मिल ही नहीं रही है वैसी नल वाली, आपने इसमें डेटा डाल रखा है, ये बोलना चाह रहा है मतलब कि आप इसमें डेटा है। अब देखो यहाँ पर ये कैसे पकड़ेंगे ये लोग, अब देखो रन करो इसे, देखो इसे भी नहीं मिली, नहीं मिली ना, क्योंकि नल मतलब आप समझ रहे हो, ब्लैंक रिकॉर्ड, मतलब उसने वहाँ कोई वैल्यू ही नहीं डाल रखी,
और ऐसे अगर बंदे करने लग गए तो भाई आपका डीबी खराब हो जाएगा, डीबी की एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। जो बोलता है इंटीग्रिटी ऑफ द डीबी, द एक्यूरेटनेस ऑफ द डेटा, वो खत्म हो जाएगी। समझ आ रही है नहीं आ रही है आपको ये चीज़? ऐसा नो तुषार पंखा 2 पे करके एसी चला दे। हेलो, हाँ। तो अब देखो यार, यहाँ पर ये नल कैसे होता है, इज नल। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ अपने से लिख दूंगा, इज नॉट नल। नॉट नल। तो क्या हुआ, सारा डेटा आ गया जो कि सही सलामत है। तो समझ आया? देखो, या तो तुम यहाँ पे एसक्यूएल के प्रैक्टिस कर लो, बहुत अच्छी जगह है भाई ये, यहीं पे प्रैक्टिस कर लो एसक्यूएल की, नहीं तो फालतू में इंस्टॉल करके यहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है? क्लियर है? तो ये नल वाला सीन यही है कि जब ब्लैंक रिकॉर्ड होते हैं ना, एम्प्टी रिकॉर्ड, देखो जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे इसमें कोई नल है नहीं, नल वाले कैसे होते हैं, ब्लैंक होते हैं, मतलब पूरी रो ही ब्लैंक होगी। अब आ जाओ भाई, सीधा आ जाओ ये वाली चीज़ जो मैं चिल्ला रहा हूँ तब से, ये वाली चीज़ पढ़ने के लिए। ये सुनो अदनान भाई, क्या होगा इसमें, हमारे जी भाई, पास डेटा मैनिपुलेट होगा। ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है ऑलरेडी डेटा। अब हम अपडेट करेंगे इसे, समझ आ रहा है? तो अपडेट कैसे करेंगे? तुषार भाई एक और चीज़ कर, पानी ले आ नीचे से, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, तो अपडेट अब कैसे करेंगे? अब देखो यहाँ पे अपडेट करने के लिए हमारे पास सबसे मेन चीज़ है अपडेट। तो ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ है, लेकिन आपको उसको करना है चेंज। तो अब देखो कैसे करोगे, कुछ नहीं करना होता है, अब मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे गए, अब मेरे भाई ध्यान रखना, पूरे टेबल को तो अपडेट करने नहीं वाले, एक चीज़ को ही अपडेट करोगे ना अदनान भाई, तो उसको पकड़ोगे कैसे? अब देखो, अपडेट टेबल नेम। अपडेट लिखा पहले, अपडेट टेबल नेम क्या है, पॉडकास्ट, पॉडकास्ट। सेट वैल्यू, सेट किया। अब देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, पहले टेबल नेम सेट, फिर जो चीज़ करना चाहते हो, जैसे ने 2 चीज़ करी, मैं नहीं करना चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ अदनान भाई, यहाँ पर मैं कुछ डाल दूँ, यस और नो? तो यहाँ पर क्या लिखूँगा, सेट क्या, जैसे कॉन्टैक्ट, सेट कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट इज इक्वल्स टू क्या डाल दें, 1 2 3 कुछ 4 नंबर। 3 2 1, ये ठीक है, कुछ भी। अब वेयर पकड़ोगे भी ना, वेयर आईडी पकड़ोगे नहीं तो पता कैसे करेगा, वेयर आईडी इज मेरा आईडी इक्वल्स इज टू इक्वल टू 1 3। 4, सॉरी, अच्छा, उस पे ओके। अरे यार शिट, मैंने क्या कर दिया, मैंने गलती कर दी, मैंने वो मेरे से गलती से नीचे वाला बटन दब गया, कोई नहीं, दोबारा कर लेते हैं। अपडेट, अपडेट कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में है कि पॉडकास्ट में है, पॉडकास्ट, अपडेट पॉडकास्ट, सेट, सेट वैल्यू। अब देखो यहाँ पर वैल्यूज लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अभी नहीं लिखना है, कि जब मल्टीपल चीज़ें चेंज करते हैं तब लिखते हैं। अब अगर जैसे सेट क्या करेंगे हम, एक चीज़ कर रहे हैं कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 9 0, ये ठीक है, ये इसको एक कम कर देते हैं। अरे यार ये कैसे हो जा रहा है, मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ, ये कुछ और लिख दे रहा है, कीबोर्ड में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, कोई नहीं। अपडेट पॉडकास्ट, ठीक है, सेट कॉन्टैक्ट इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेयर आईडी इक्वल्स टू 4 सेमीकोलन, एंटर मारा। अब क्या होना चाहिए कायदे से अदनान भाई, ये कमांड सक्सेसफुली रन हो चुकी है, क्वेरी टिक आ चुका है, हरा सिंबल दिख चुका है। अब क्या होना चाहिए कायदे से, बताओ? कायदे से यही होना चाहिए कि उसके जो ब्लैंक पड़ा था अदनान भाई, वहां पर क्या चले जाना चाहिए, ये चीज चली जानी चाहिए। जी भैया, ये फिल हो जाएगा 1 2 3 4, जो जाओ अभी यहाँ जो पे, नंबर आपने कहा। आ गया नहीं आ गया अदनान भाई, इससे पहले ब्लैंक था नहीं था? जी भैया। तो भाई यही होता है। मैं भी पहले तुम लोग के एज में था ना, तो मैं बहुत डरा करता था एसक्यूएल वगैरह से, कि यार कुछ डेटा ना गड़बड़ हो जाए, ख़राब ना हो जाए, मेरा कंपनी के डेटाबेस पे डायरेक्ट काम नहीं कर सकते, बैकअप ले लेता हूँ ये वो। सीखो, सीखने से होगा। मैंने एक चीज़ को कराना था, मैंने एक ही चीज़ को कराया ना, और चीज़ तो नहीं छेड़ी मैंने,
ये छिड़ गई और चीज़ बताओ, और कोई डेटा मैनिपुलेट हो गया पूरी रो मैनिपुलेट नहीं करी मैंने, सिर्फ इस चीज़ को पकड़ा मैंने, कॉन्टैक्ट को। एम आई राइट? बाकी ये सब तो पहले जैसे ही है। अब आप और बताओ कोई टास्क दो मुझे कि मैं जो करके दिखाऊं। बताओ और क्या चेंज करके दिखा दूं, पड़ा हुआ डेटा भी चेंज करके दिखा दूंगा, बताओ कोई भी डेटा बता दो, अपडेट करके दिखा दूंगा यहाँ से। बताओ, है कोई कुछ कहना चाहता है? बोलो कोई। आदित्य बताओ भाई, कौन सा डेटा अपडेट कर ले आपके लिए? चलो एक चीज करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे नमन हो गए हैं, तो हम क्या करते हैं, आदित्य के लिए हम क्या करते हैं, ये कर लेते हैं, अपडेट पॉडकास्ट ना करके अपडेट क्या करना है हमें, नेम। ठीक है, अपडेट ने ये सॉरी, पॉडकास्ट ही रहेगा, कॉन्टैक्ट ना करके हमें क्या करना है, नेम। ठीक है, और नेम की जगह हमें लिखना है आदित्य। ठीक है, वेयर आई डी इज इक्वल्स टू 2 और कंट्रोल एंटर मारते हैं, और देखो गाइस वहाँ जाके देखो आदित्य आ गया होगा, पॉडकास्ट में जाके देखो आदित्य आ गया नहीं आ गया? तो क्या मुश्किल था एसक्यूएल, या मुश्किल बना रखा था हमने इसको? बताओ, बोलो गाइस। मल्टीपल है, कैसे करेंगे भैया? मल्टीपल, बिल्कुल सही। मल्टीपल के लिए देखो, कॉमा लगा लगा के जो जो वैल्यूज देनी है। हाँ, ये तो ऐसा हो गया कि मल्टीपल कॉलम्स में आप एक ही नेम चेंज कर रहे हैं, जैसे एक कॉलम में 3 अगर आपको करना है तो कैसे करोगे फिर? ऐसे ही कॉमा दे के कर लेंगे। अच्छा, आईडी कॉमा कॉमा करके। बिल्कुल। ठीक। कोई दिक्कत है किसी को? एसक्यूएल को कम मत समझना, अमेरिकन स्टैंडर्ड है, आज तक कभी किसको कोई रिप्लेस नहीं कर पाया। डेटाबेस में एक ही लैंग्वेज है, समझो बात को पहले। प्रोग्रामिंग करते हो, प्रोग्रामिंग करने के लिए कितनी लैंग्वेजेस हैं तुम्हारे पास, बहुत सारी, लेकिन डेटाबेस के लिए कौन सी है, सिर्फ एक। तो ये एक मात्र नहीं पढ़ पा रहे हो तुम, क्यों गाइस? एक पढ़ने में दिक्कत हो रही है? मान रहा हूँ नो एसक्यूएल डेटाबेसेस हैं, बट कंपनी में अभी भी 90% एसक्यूएल ही इस्तेमाल होता है। सीख लो इसे, काम आएगा। अब आगे चलते हैं किस पे, अपडेट समझ आया, या अभी एक और कोई चीज़ पूछनी किसी को? पूछो, जिसको भी डाउट आ रहा है अभी पूछो भैया। टाइम लगेगा लेकिन चीज़ अच्छी सीख जाओगे, क्योंकि अब एसक्यूएल सीख जाओगे कभी भी कह सकते हो हाँ मुझे डेटाबेस का काम आता है। और डेटाबेस का काम जिसको आता है उसको ये मान के चलते हैं थोड़ा बहुत बैकएंड का भी उसको नॉलेज होगा। ठीक है, क्यों प्रखर, कोई दिक्कत आ रही है? प्रखर, हेलो प्रखर, कोई दिक्कत आ रही है आपको? सर अभी पहले का थोड़ा सा रिवाइज करना है तो रिवाइज कर लूंगा, वैसे तो अभी कभी आज का तो समझ में आ रहा है, ओके तब से ज्वाइन करा है, मैं अभी आगे का रिवाइज करूंगा। ओके ठीक है। अब जैसे अपडेट हो गया गाइस, अब हमें कौन सा करना चाहिए अदनान भाई, डिलीट वाला? यस और नो, डिलीट वाला करना चाहिए नहीं करना चाहिए? और ये कहीं ना कहीं डिलीट मतलब होता है रेड बटन, डिलीट मतलब होता है डिलीट, डेटा बेस में से डेटा चला जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं कंपनी जिसमें क्या करती है, कुछ कॉपीज भी बना लेती है डेटा की। जैसे मेरी बात समझना, मैं एक चीज़ बताता हूँ, कंपनी में क्या होता है, हर हफ्ते या वीकली या बोल लिया जाए कैसे भी, जैसे आप अपने व्हाट्सएप का बैकअप लेते हो वैसे ही वो डेटाबेस का बैकअप लेते रहते हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है आप लोगों को, कि कल को अगर कुछ टेक्निकल इशू आ गया, उनको रोल बैक करना पड़ गया, तो एटलीस्ट उनके पास पिछले हफ्ते तक का अपडेटेड डेटा रहे। इसी को सर्वर से मेंटेन किया जाता है, कंपनीज में जो इतने बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं उसी से ये चीज़ें मेंटेन करी जाती है। समझ आ गई ये चीज़, यस और नो? अब देखो गाइज यहाँ पर, अब बात करी जाए यहाँ पर, जैसे डिलीट आ जाता है, डिलीट क्या करते हैं, एसक्यूएल डिलीट स्टेटमेंट। द एसक्यूएल डिलीट स्टेटमेंट इज यूज टू डिलीट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। बार बार ये एग्जिस्टिंग की बातें क्यों करते हैं ये लोग? यहाँ पर अगर जाके देखोगे तो एग्जिस्टिंग की बातें क्यों करते हैं, क्या मतलब होता है कौस्तभ इसका? वही बात है जिसपे डेटा मैं रहेगा आपको बार तभी बार तो आप लोग टोकता हूँ। डिलीट करेंगे। बार बार इसी बात पे टोकता हूँ, क्योंकि मेरा एक बहुत पहले इंटरव्यू हुआ था, उसने मुझसे पूछा कि क्रेड में क्या क्या होता है,
तो क्रिएट में क्रिएट करते हैं, अपडेट में अपडेट कर देते हैं, ये कर देते हैं। उसने कहा नहीं, आप नहीं कर। और मैंने गलत बताया था, मान रहा हूँ मैं, कंप्लीट नहीं बताया था। उसका कहने का यही मतलब था कि जब फ्लो क्या होगा, लाइफ साइकिल क्या होगा, पहले क्रिएट होगा पहले अपडेट होगा। तो सोचने वाली बात है। मैंने कहा दोनों हो सकता। अब देखो, पहले क्रिएट होगा बाद में अपडेट होगा, क्योंकि पहले क्रिएट होगा, डेटाबेस में डेटा एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड होगा, तभी अपडेट ऑपरेशन उस पर चलेगा। समझ आए ये चीज़? हम्म। तो ये चीज़ बार बार बोली जाती है, डिलीट मतलब एग्जिस्टिंग, अपडेट मतलब एग्जिस्टिंग। डेटाबेस में पहले डेटा होना चाहिए, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स होने चाहिए, देन ओनली यू कैन एडिट इट माय फ्रेंड। नल भी चलेगा? नल भी चलेगा, लेकिन डेटाबेस में होना तो चाहिए, एंट्री होनी चाहिए, एंट्री, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड की जो एंट्री करी जाती है ना कि भाई डेटा घुस गया डेटाबेस में, वो चीज़ बस चाहिए। इंसर्ट कराओ किसी तरह से बस। समझ में आया या नहीं समझ आया, बताओ पहले। समझ आ गया? अब देखो मेरे भाई, अब क्या करना है, डिलीट करना है। डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन। अब देखो, बी केयरफुल व्हेन डिलीटिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। नोटिस the where clause is in the delete statement. The where clause specifies which record should be deleted. If you omit the where clause, all records in a table will be deleted. क्या बोला इसने? अगर गलती से डिलीट क्वेरी चल गई बिना वेयर के, तो पूरे डेटाबेस में, या बोला बात करी जाए पूरे टेबल में जो डेटा है वो सारा डिलीट हो जाएगा, जब तक तुम वेयर क्लॉज नहीं लगाओगे। एग्जाम्पल दिखाओ इसका, देखना चाहते हो एग्जाम्पल? बोलो। हाँ दिखा दे भैया। ओके, अब जैसे बात करी जाए डेमो डेटाबेस। अब जैसे इसने ले लिया ये, अगर हम ये लिखते, शायद से ऐसे ही होता था। अगर हम ये लिखते डिलीट, अबे भाई क्या कर रहा है ये कम ज़्यादा क्यों कर दे रहा है? डी ई, हद है। डिलीट फ्रॉम, अरे ये क्या लगा दिया मैंने, ये देखो क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ये, डू यू रियली वांट टू एग्जीक्यूट डिलीट। भाई ये इन्होंने स्पेशली एक अलर्ट लगवाया है माई सीक्वल वालों ने, हर डीबी वालों ने, क्योंकि यार डीबी का जो डेटा है बड़ी मुश्किल से प्राप्त किया जाता है। अगर वो डेटा खो गया, डिलीट हो गया, तो भाई लफड़ा हो जाएगा। डीबी को हल्का करने के लिए डेटा को डिलीट करना बनाया गया था। ऐसा तो है नहीं कि डिलीट ऑपरेशन बनाया नहीं जाता, फिर डीबी में से फालतू डेटा को हटाने के लिए ये बनाया गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि पूरे डीबी को उड़ाना इसका मकसद था। इन दोनों बातों में फ़र्क है। समझ रहे हो नमन भाई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? डीबी में जो अननेसेसरी डेटा था उसको डिलीट करने के लिए बनाया गया था, ना कि इसके लिए कि पूरे डीबी को उड़ाने के लिए। अगर मैं ओके कर दूंगा, देखना क्या होगा। ओके कर दिया, 4 रो अफेक्ट, 4 रो डिलीटेड, क्लियर बता रहा है इतने कम सेकंड में। देख रहे हो कितना फास्ट है तुम्हारा माइस्क्वेल? फालतू में तुम लोग उसको अंडर एस्टिमेट करते हो। अब देखो पॉडकास्ट में जाओ, देखो एकदम खाली डेटा मिल रहा, डेटा देखो खाली टेबल बनी है। क्या किया हमने? डेटा उड़ा दिया। चलो कोई नहीं, हम भी रहे उस्ताद आदमी, हम इसे यहाँ पर रिक्वेरी करेंगे, ओके करेंगे। फिर से हमारा जाके देखो वहाँ पर एक क्वेरी चली गई होगी, चली गई क्वेरी। लेकिन मेरे भाई तुम कहोगे 5 कैसे आ रहा है जब तुमने डिलीट कर दिया? तो बताओ कौशतब्य, ये 5 कैसे आ रहा है जब तुमने पूरा रिकॉर्ड खाली कर दिया था? तो भाई मेरे भाई याद रखना, मैंने ऑटो इंक्रीमेंट लगा रखा है, आईडी को प्राइमरी की भी बना रखा है। नीचे आओ, यहाँ पे नीचे आके देखो, नीचे आके जब देखोगे स्ट्रक्चर में प्राइमरी की बनी पड़ी होगी, देखो की। प्राइमरी की क्या होती है बताना चाहेगा कोई? बोलो। बता चुका हूँ तुम सबको, प्राइमरी की क्या होती है, बोलो एक यार। यूनिक की होती हम्म, यूनिक की। यून, हाँ यूनिक की होती है, जिसको आप डिलीट नहीं कर सकते। मतलब मतलब जो चीज़ आप मतलब जिसको अफेक्ट नहीं कर सकते। और रही बात, वो पूरे डीबी में यूनिक होगी, ठीक है, वो कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। ये आप ऐसा तो होता नहीं कि आपका रोल नंबर और यूनिवर्सिटी में किसी और का रोल नंबर सेम सेम हो जाता है, होता है? हुआ है ऐसा? नो ये बताओ, ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? नो भैया नहीं हुआ। नहीं हुआ ना, तो वही मैं कह रहा हूँ
कि इन सब चीज़ों के लिए ही बात करी जाती है इनकी, क्या बोलते हैं, इसीलिए प्राइम कभी भी प्राइमरी की बनानी चाहिए। अब मेरे भाई यहाँ पर मैंने क्या लिख रखा है, क्या हो रखा है ये, ऑटो इंक्रीमेंट, यानी कि तुम्हारा पहले से ही ऑटो इंक्रीमेंट लगा हुआ है मेरे भाई। जब तुम यहाँ जाके देखोगे तो ये 5 कैसे आ रहा है, क्योंकि इसके कहीं इसने मेमोरी स्टोर कर रखी थी कि लास्ट वैल्यू क्या थी, 4 थी ना कौस्तभ्य, 4 एंट्रीज थी वहाँ पर, यस और नो। और जब हमने डिलीट किया तो क्या हुआ, 5 हो गया वहाँ पे, कैसे, बताओ कौस्तभ्य, बोलो, समझ आ रहा है ये चीज, यस और नो। हेलो, कौस्तभ्य बोल क्यों नहीं रहे हो यार। देखो, अब 5 इसीलिए हाँ हुआ, भी अब बोल रहे इसी हैं तरह बोल। से मैं इसको डिलीट करके नया भी बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा अपने आप, वो बढ़ता रहेगा मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ ऑटो इंक्रीमेंट लग रखा है। ये माई सीक्वल के डीबी को इस्तेमाल करना सीखो। ये जो हमारा जो अगर कोर्स आप चल के देखोगे, यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे नोटिस किया किसी ने, एसक्यूएल प्लस माई एसक्यूएल 6 दिन, यानी कि हम आपको एसक्यूएल सिखाते सिखाते माई एसक्यूएल डीबी भी सिखाने वाले हैं। माई एसक्यूएल डीबी का भी आप हम्म, सीखोगे कैसे होता है। तो यही चीज मैं इसीलिए कह रहा हूँ, सीखो पहले। ये क्या है, ये प्राइमरी की बनाई गई है, ऑटो इंक्रीमेंट लगा है। प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट है कि अपने आप बढ़ती रहेगी ताकि कोई डुप्लीकेट ना हो। अगर दोबारा से 1 की बनने लग जाती तो डुप्लीकेट हो जाता ना, इसीलिए नहीं होता है रीऑर्डरिंग। हमेशा कंटिन्यूअस फॉर्म में रहेगा प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट वाला। क्लियर है हर बच्चे को। अब यहाँ चलते हाँ हैं, भी। डिलीट समझ आ गया। अगर कोई एक रो डिलीट करनी होगी तो क्या करेंगे उसके आगे, अदनान भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ। अगर मुझे एक रो डिलीट करनी है तो क्या करेंगे, बता सकता है कोई। भैया आईडी उसकी स्टार ले लेंगे। प्राइमरी हम्म। आईडी 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 ले स्टार ले लेंगे, ली। ऐसे करके सारी आईडी सेलेक्ट हो जाएगी। सेलेक्ट डिलीट जो भी आपका कॉलम है, फ्रॉम द टेबल वेयर आईडी इक्वल्स टू स्टार, ऐसे करके लिख सकते हैं। हाँ, वैसे भी लिख सकते हो, डिलीट स्टार फ्रॉम टेबल, लेकिन अगर तुमने स्टार नहीं लिखा है तो उसका मतलब यही है कि सारे हैं। हाँ नमन भाई, आप कैसे बता रहे थे, कैसे एक रो को डिलीट करेंगे। भैया उसकी प्राइमरी की लेके एक आईडी को। हाँ, वेयर यूज करेंगे, हाँ जी। वेयर हाँ आईडी इज इक्वल्स टू स्पेसिफाई कर देंगे जिसको करना होगा उसकी आईडी। हम्म, ठीक हाँ है। जी भैया। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वेयर क्लॉज का इस्तेमाल यहाँ पर करना है। ठीक है। अब अच्छा यहाँ आईडी हम लोग रेंज में दे सकते हैं क्या, 1 to 10 ऐसे करके, एक एक करके लिखना पड़ता है? रेंज में क्या मतलब, मतलब ऐसा दे सकते हैं ना, बिटवीन 1 to 3, वेयर 1 to 3 बिटवीन। हाँ आईडी बिटवीन, वो बिटवीन कल बताया था भाई, बिटवीन भी कर सकते हो आप, ठीक बिल्कुल। है भाई। अरे बहुत सारी कॉम्बिनेशंस है, अगर कल को भूल भी जाओगे ना तो यहाँ आके देखो, नहीं तो चैट जीपीटी से पूछो। मतलब ये पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ एग्जिस्ट करती है एसक्यूएल में, ये कर जा सकती है। समझ आया। ठीक ठीक है। मेन यही होते हैं यार, मेन ये 4 ही होते हैं, इसी में मॉडिफिकेशन ऊपर नीचे करोगे। ठीक है। समझ आ गई ये 4। पहले बताओ क्रड ऑपरेशन समझ आए कि क्या होते हैं डीबी के उससे पर्सपेक्टिव से, यस और नो जी गाइस। भैया। ये बताओ पहले, यस। समझ आ गए। सेलेक्ट टॉप का मतलब क्या होता है, सेलेक्ट टॉप, लिमिट, फेच फर्स्ट और रो नम क्लॉज। सेलेक्ट टॉप, मैं चाहता हूँ भाई, मैं इतना नहीं, मान लो मेरे पास कोई बहुत बड़ा डीबी है, जैसे इन्हीं का डीबी उठा लेते हैं यार, इनके ये वाले डीबी को उठा लेते हैं। ठीक है, 91 है इसमें, देख लो अच्छे से, टैली करा रहा हूँ, क्या है, 91 है कि नहीं, है कि नहीं, बताओ पहले, बोलो। हाँ अब देखो, मैं यहाँ बोलूँगा सेलेक्ट टॉप 10, क्या हो गया यहाँ पे, 10 आ गए मेरे पास। भाई मैं नहीं चाहता मैं सारा डेटाबेस देखूं, तो क्या लगा सकते हैं, नहीं होता जैसे टॉप 10 दिखाओ, लास्ट 10 दिखाओ, वही चीज़ है। कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, बस जितना चाहिए उतना लिख दो आगे। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये सुन लो। अब आप एक चीज़ बताओ सिंपल सी कौस्तभ्य, कि यहाँ पे हमारे पास डेटा है, हम यहीं पे तुरंत के तुरंत ऑपरेशन करके देख पा रहे हैं अपने जो भी करना है। अब इसी चीज़ को मैं बना बना के दिखाता तो वो लेक्चर 2 घंटे का चला जाता। एम आई राइट और नॉट। और सबके पास इतना हाँ टाइम होता नहीं है।
दैट्स वाई यार मैं प्रीफर करता हूँ कि मैं तुम लोग को ऐसे एक लाइव एनवायरनमेंट से पढ़ाऊँ, जहाँ पे मुझे एनवायरनमेंट सेट करने का ड्रामा ना हो और कोई डिपेंडेंसी या टेक्निकल इशू ना आए जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात ये है, मान लो मैंने पूरा सेट करके रखा है, जब तुम्हें पढ़ाने आ रहा हूँ, रिकॉर्डिंग चल रही है यहाँ पे, तभी वो वर्क नहीं करा। तो ये सब चीज़ें से हमें अवॉइड करना है ना यार, हमें तो बस नॉलेज लेनी है, चाहे W3 स्कूल से ले चाहे गीक्स फॉर गीक्स से ले, कोई गलत काम थोड़ी है। देखो, अब सेलेक्ट टॉप 10 स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, क्या मतलब है टॉप 10? इसी तरह से आप लोग क्या चाहते हो, टॉप 10 ना चाह के क्या चाहते हो आप, जैसे टॉप 3 चाहते हो तो रन कर लो। देखो सिर्फ 3 आ गए। समझ आया? बुद्धि खुली? बुद्धि खुली कि नहीं खुली है बताओ। एसक्यूएल में क्वेरी एक लाइन की ही होगी, उसमें कॉम्बिनेशंस अलग अलग आ सकते हैं प्रखर, ये चीज़ समझो। एक छोटे से कोड होगा, क्वेरी बोल लो, कमांड बोल लो, जिसे तुम रन करने वाले होंगे, और बस यही चीज़ होगी, और इसी में तुम मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन बैठा सकते हो, जिससे कि तुम्हारा डेटा तुम्हारे मन मुताबिक आए। ठीक है? क्लियर है सारे बच्चों को? यस और नो? क्लियर है? चलो अब यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। सेलेक्ट टॉप हो गया, इसी तरह से हाँ लिमिट 3, जैसे आपने 3 की लिमिट लगा दी, 3 की लिमिट लगा दोगे 3 ही दिखेंगे। वही वाली बात है, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें एसक्यूएल में जो उतनी इस्तेमाल नहीं होंगी, लेकिन तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर लिमिट 3, क्लियर है? यस और नो? क्लियर है कि नहीं पहले बताओ। फेच फर्स्ट, फेच फर्स्ट क्या है, पहले के 3 दिखाओ बस, फर्स्ट 3 रोज ओनली। ये भी वही काम करेगा, एक ही चीज़ है सब, कोई भी लगाओ। एसक्यूएल टॉप परसेंट, जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 100 डेटाबेस में 1 लाख एंट्री है, ठीक है? तो मैं क्या चाहता हूँ, टॉप 33% आए, तो टॉप 33% लिख दूंगा। एम आई राइट और नॉट? हाँ भैया। तो उसी तरह से है ये देखो रोहित भाई कैसे होगा, यहाँ पे गए, यहाँ पे जैसे मान लो मैंने लिख दिया 33, ये जैसे मैंने रन किया, जो भी देखो टॉप 33% है 91 का 31, तो ये दिख गया मुझे। 91 का 33% होगा मेरे भाई, ये ध्यान रखना, 91 का 33%, समझ गए? इसी तरह से ऐड अ वेयर क्लॉज, ओके, ये भी अच्छी चीज़ है। देखो कॉम्बिनेशन, फिर एक और कॉम्बिनेशन ले आया। पहले हम ये कर रहे थे सिंपली सेलेक्ट टॉप 3 फ्रॉम कस्टमर्स, यही कर रहे थे प्रखर, लेकिन यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन लाए हैं अलग से, सिचुएशन एक पैदा करी ऐसी कि वही सिर्फ टॉप 3 लाओ जहाँ पर कंट्री का डेटा क्या हो, जर्मनी हो मेरे भाई। तो जब रन करोगे तो देखो ये 1 नंबर पे था, ये 6 नंबर पे था, 17 नंबर पे था, मैटर नहीं करता, हमें सिर्फ क्या चाहिए, जर्मनी के टॉप 3 बंदे चाहिए। समझ में आया? बुद्धि खुली कि नहीं खुली, ये बताओ। बुद्धि खुल रही है अब थोड़ी थोड़ी, कि कितनी सारे ऐसे करते 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 कौस्तव्य कितनी सारी कॉम्बिनेशन हम बैठा सकते हैं। तो डेटा एक बार देखोगे, डेटा देखने के बाद तुम्हें ये पता लग जाएगा कि तुम्हें उस डेटा को कैसे चुन के लाना है, तुम ले आओगे किसी ना किसी तरीके से। ठीक है? समझ आ रहा है कौस्तव्य? खुद से प्रैक्टिस करो एसक्यूएल की, तब ये सब चीजें समझ आएगी। जी भैया। अब यहाँ पर बात करते हैं एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं। हाँ, एग्रीगेट फंक्शन ध्यान से पढ़ो एसक्यूएल के। An aggregate function is a function that perform a calculation on a set of values and returns a single value. कम operations perform करेगा। देखो aggregate function are often used with the group by clause, select statement, the group by clause। ये देखो min, max, count, sum, average, इन सब वर्ड का मीनिंग समझ आ रहा होगा इनके नाम से, या ऐसा हो रहा है कि इनका मतलब नहीं समझ आ रहा आप लोगों को? ये बताओ पहले, इनके नाम से मीनिंग नहीं समझ आ रहा आप लोगों को, ये बताओ जरा। अदनान यार भाई समझ आ रहा है। समझ आ रहा है? मिन मतलब क्या होगा, 2-3 वैल्यूज दी जाएंगी, उसमें से देखो रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू विद इन द सेलेक्टेड वैल्यू कॉलम। इस देखो आपको कोई कोडिंग वोडिंग नहीं करनी है इसके अंदर, जावास्क्रिप्ट का कोई फंक्शन लगा के कंपेयर करना है कि ए इज लेस देन बी देन रिटर्न, ये वो नहीं। यहाँ पर बने हुए हैं मिन, मैक्स, काउंट, सम, एवरेज।
जावास्क्रिप्ट में भी बने हुए हैं, बट मैं वैसे बता रहा हूँ कि यहाँ पर कोई इंटेंसिव कोडिंग नहीं करनी। यहाँ पर आपके पास जैसे दो वैल्यू है मेरे भाई, ध्यान से समझना। पहली वैल्यू है आपके पास 10 और 5, तो आप उसमें मिन जब लगाओगे तो वो क्या करेगा, 5 रिटर्न कर 5 देगा। प्रिंट करें। 5 रिटर्न कर देगा, आपकी मेहनत खत्म, आपको कुछ करना ही नहीं है। तो ये काम करते हैं। अब देखो, अब इसे एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले मिन मैक्स को देख ले, बहुत सिंपल है यार, इसमें टाइम दोगे तो फिर हो गया। देखो द एसक्यूएल मिन मैक्स फंक्शन क्या करता है, मिन सेलेक्ट मिन प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स। अब देखो इसने रन किया, अब जो मिनिमम प्राइस है, सबसे मिनिमम प्राइस कौन सा था, अब जैसे ये हटा दो, अभी के लिए इसे कर दो, क्या कर देते हैं, अभी स्टार कहाँ चली गई, ये कर दो, रन किया। देखो एसक्यूएल में ये भी है, कितना भी स्पेस दो कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी लाइन छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, रन करोगे डेटा आएगा ही आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्राइजेस सारे आ रहे हैं, आ रहे या नहीं आ रहे, लेकिन इसने बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या किया था, सेलेक्ट मिन प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स, मिनिमम प्राइस क्या था 2.5, यस और नो। आपने यहाँ पर मेरे भाई कितने सारे रिकॉर्ड्स थे आपके पास, प्रोडक्ट्स के अंदर देखो कितने रिकॉर्ड्स है, प्रोडक्ट्स के अंदर 77 है, 77 रिकॉर्ड्स में से इसने सबसे मिनिमम हमें दे दिया, कितनी अच्छी बात है। हम कंपेयर करते तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है एक एक करके, इसने मिनिमम दे दिया। इसी तरह से मैक्सिमम कैसे होगा गाइस, कुछ नहीं करना, यहाँ पर बस एक लिख देना आपको MAX मैक्स, मैक्सिमम होगा 200 कुछ, हाँ देखो 263, याद है मुझे, कल किया था हमने, तो 263 आ गया। ये चीज़ समझ आ रही है नहीं आ रही, पहले ये बताओ सब बच्चे, समझ आ रही है कि हाँ नहीं आ रही, बता दो भाई, अगर नहीं भी आ रही तो बता दो, दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोबारा बता दूंगा मैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुम लोग को समझ आनी चाहिए ये चीज़, मिनिमम मैक्सिमम कैसे फाइंड करेंगे बिना किसी मेथड के थ्रू, बस एक बार लिखना है, बिना मतलब कोई एक्सटेंसिव कोडिंग के, मतलब बस लिख देना है, मैक्स और मिन आ जाएगा। क्लियर है, यही था इसमें, या इसमें कोई और भी मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस है, यही था सिंपल। अब काउंट का, जैसे भाई यहाँ पर तो हमारे को मदद करी हुई है, यहाँ पे हमें बता रखा है ना कितने कितने रिकॉर्ड है, बता रखा है, बता नहीं रखा, सब बता रखा है मैं यहाँ पर कितने रिकॉर्ड्स हैं ऑलरेडी। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं पता करूँ कितने रिकॉर्ड्स हैं, मैं खुद से पता करूँ, समझ रहे हो, तो मैं खुद से कैसे पता करूँगा कितने रिकॉर्ड्स हैं। यहाँ ध्यान से देखो, देखो सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, काउंट यानी कि गिने, गिन के एक नंबर देगा तुम्हें आउटपुट 77, और वाकई में 77 थे नहीं थे, चेक करो यहाँ से 77 है, बुद्धि खुली नहीं खुली। अगर तुम्हें काउंट पता करना है मेरे भाई, काउंट तुम इस चीज़ से पता कर सकते हो, काउंट पता लग जाएगा आपको फ्रॉम प्रोडक्ट्स, आपका काम हो जाएगा। समझ आया नहीं आया, बुद्धि खुली नहीं खुली, ये भी बता दो। कुछ नहीं करना है, बस काउंट लिख देना है, ये नंबर दे देगा। जैसे मैं प्रोडक्ट्स नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कस्टमर्स, कस्टमर्स रन किया 91 आ गया, जो कि एक्चुअल काउंट था। इसी तरह से मैं ऑर्डर डिटेल्स चाहता हूँ, ठीक है, ऑर्डर डिटेल्स 518 आ गया। तो ये कुछ नहीं है, ये मदद करेगा तुम्हारे, बहुत मदद करेगा। कि और भी एक चीज कर सकते हो, आप देखो जैसे ये था ना कस्टमर्स, कस्टमर्स सेलेक्ट काउंट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर आईडी वेयर कंट्री इज इक्वल्स टू जर्मनी, यही रखते हैं। यही है, रन किया, एक मिनट, नो वैल्यू गिवन फॉर वन और मोर रिक्वायर्ड पैरामीटर्स, सही तो लिखा है, एक मिनट, किस में था, इसी में था ना जर्मनी वाला, सेलेक्ट काउंट, एक मिनट क्या लिख दिया मैंने, सेलेक्ट काउंट, अरे नहीं काउंट में ये आता है, हाँ जर्मनी नहीं था क्या इसमें कंट्री, क्यों गाइस, जर्मनी इसी में तो था, किस में था अदनान भाई, अब पहले इसे कॉपी कर लेते हैं, था तो है तो ये, फिर इसके नीचे चल क्यों नहीं रहा है, सेलेक्ट काउंट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर
CO कंट्री इज इक्वल्स टू जर्मनी। वीयर कैपिटल करना पड़ेगा क्या इसमें? नहीं यार, कुछ, अरे बेवकूफ हूँ मैं। काउंट स्टार है क्या? हाँ अरे क्या कह रहे, करेक्टर फाउंड आफ्टर एंड, अरे हाँ भाई है ना, मैं यार दिमाग लगाया नहीं, क्योंकि देखो काउंट एक फंक्शन है ना। अरे मैं भूल गया था, जो जो भी चीज़ है ये मैं, पहले हम डायरेक्ट लिख देते थे ना, ऐसे सेलेक्ट लिख देते थे, इंसर्ट लिख देते थे, डायरेक्ट नहीं लिख देते थे। लेकिन जब भी हम्म, हम ये एग्रीगेट फंक्शन लगाएंगे ना, तो ये जावास्क्रिप्ट वाला ब्रैकेट लगेगा ही लगेगा, ये फंक्शन वाला ब्रैकेट। ठीक तो है। ये लगाना मैं भूल गया था, ये लगा के स्टार कर दिया, और देखो अभी 11 आए हैं। तो भाई मेरे को कोई, मैं जो समझ रहे हो एक ह्यूमन वर्क होता है ना, मैन इंटरवेंशन या मैन लेबर वर्क, वो करना ही नहीं पड़ा गिनने के लिए। जैसे बंदे क्या करते, आंखों से चेक करते, हाँ जर्मनी का 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे गिनते रहते। मैंने डायरेक्ट क्वेरी लिखी, भाई काउंट बता कस्टमर्स में जो जर्मनी, सीधा ही 11 बता दी। तो ये है एसक्यूएल का फायदा। अब ये 1 लाख डीवी में, अगर प्रखर 1 लाख के डेटाबेस में मैं काम करूंगा, 1 लाख एंट्रीज में, तो बताओ कितनी फायदेमंद चीज है कि नहीं है मेरे लिए ये। यस और नो गाइस, बताओ इसके बारे में, बोलो। बुद्धि खुल रही है नहीं खुल रही है, बोलो भाई। हाँ, अब देखो, अभी मुझे लगता है एग्रीगेट फंक्शन में मिन और काउंट तक ही तुम लोग पढ़ो, बाकी इसको खत्म करते हैं। इसमें जॉइन है, अच्छा टॉपिक है, जॉइन में बताऊंगा, जॉइन बट बहुत बढ़िया टॉपिक है। और इसके बाद ये देखो आने लग गए सारे बैकअप, देखो बैकअप डीबी कैसे करते हैं, और एसक्यूएल डेटाबेस। एसक्यूएल डेटाबेस में इसमें अब सबसे पहले एसक्यूएल पढ़ने के बाद सीधा माइस्क्यूएल पे ही कूदना चाहिए, बेस्ट रहता है, सब यही कहते हैं। मोंगो डीबी बस एक वो ऐसी जरिया है, ट्रेंड में कर लो, कंपनी में जाके पता लगा कोई काम ही नहीं है मोंगो डीबी का, आप पोस्टग्रे सीखो, पोस्टग्रे के लिए आपको एसक्यूएल आनी चाहिए। तो भाई एसक्यूएल सीखो, सबसे ज़रूरी एसक्यूएल है, ठीक है। चलो फिर, आज के लिए बहुत है इतना, अब कल करते हैं गाइस। ये सारी चीज़ें पढ़ो जो जो आज मैंने पढ़ाई है। इंसर्ट का कवरअप दिया था, उसके बाद नल वैल्यूज बताई थी, अपडेट फंक्शन अपडेट मेथड बता दिया, डिलीट बता दिया, सेलेक्ट टॉप बता दिया, एग्रीगेट फंक्शंस में मिन और काउंट बता दिया है। ये पढ़ो यहाँ तक, फिर आगे करते हैं, ठीक है गाइस। और किसी को अगर कोई डाउट है अभी पूछ सकता है, या फिर अगर कोई डाउट नहीं है तो आप सब लीव कर सकते हैं। ओके गाइस।